Hello students, myself Vidya Bhushan from मेधावी इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, लगातार मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किए फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक वीडियो बनाएं, बिकॉज वो हमारे लिए जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के रिक्वेस्ट को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ दैट इज फ्रॉम क्लास 12 का टॉपिक है, और वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस टॉपिक में मेरा जो पहला पार्ट होगा, नो डाउट, वो है ऑर्डर एंड डिग्री। इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो पहला पार्ट है वो है ऑर्डर, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको समझते हैं कि दैट ऑर्डर को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग 11th क्लास से ही कैलकुलस स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि दैट हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, कैसे हम लोग dy by dx को निकालते हैं, कैसे हम लोग d2y by dx2 को निकालते हैं। और इसके बाद हम लोग जब बीएससी में जाएंगे ऑफ मैथ ऑनर्स में, तो वहां हम लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको dy by dx d2y by dx2 निकालने आ गया, तो हम लोग को बीएससी अगर मैथ ऑनर्स हम लोग लेते हो तो वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमारा जो पहला पॉइंट है कि दैट हाउ टू क्रैक और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ बोर्ड पैटर्न एज वेल एज जेईई मेंस आल्सो, जो कि जनवरी एग्जाम में होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा एज ए रिवीजन करने के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में dy by dx है, d2y by dx2 है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर हो जाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही हमारा हो जाएगा बच्चों डिग्री। ओके, तो ये आप शॉर्ट के रूप में लिख सकते हो कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग ऑर्डर और डिग्री को निकालते हैं, जो कि 1 मार्क्स में डेफिनेटली आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा, और हो सकता है कि जेईई मेंस में भी आप लोग को ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पूछा जाए। तो आई होप कि आप लोग से बन जाएगा। ओके, अब इसको और समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल को ले रखा है जो कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है dy by dx का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू sin x। तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे पोर्शन में हम लोग को बस फोकस क्या रखना है बच्चों कि दैट मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, dy by dx है, d2y by dx2 है, या उससे ऊपर भी है। बट हम लोग को क्लास 12 में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर तक। ठीक है, और जेईई मेंस के लिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो रिसेंट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सिर्फ dy by dx है, तो नो डाउट हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज 1। और इसी dy by dx का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 2। जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल और मैंने लिया है, आप यहां देख सकते हो कि दैट d2y by dx2 प्लस 3dy by dx का होल क्यूब प्लस 2y इक्वल टू 0। सो नो डाउट अगेन हमारे पास जो बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, हमारे पास dy by dx भी है और हमारे पास d2y by dx2 भी है। तो नो डाउट आप समझ गए होंगे कि दैट d2y by dx2 को ही हम लोग को सब कुछ लेना है। मतलब हमारा अगर ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, d2y by dx2 मतलब ऑर्डर 2, और इसी का अगर मैक्सिमम पावर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करते हैं।
कुछ और एग्जांपल देख लो, x d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस y dy/dx का पावर 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, स्टूडेंट ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ dy/dx का पावर 4 आ गया, तो मतलब क्या ऑर्डर हमारा 4 हो जाएगा? तो नहीं बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, पावर को भी आप अवॉइड करो। तो यहाँ पर dy/dx मतलब फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट किए हो, फिर उसके बाद d2y/dx2 है, मतलब ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर। तो नो डाउट अगेन हम लोग इस पर ही फोकस करेंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, दैट इज 2, और हमारा डेरिवेटिव जो होगा, सॉरी फॉर दैट, जो हमारा डिग्री होगा वो इसी d2y/dx2 का पावर क्यूब, तो ये हमारा क्या हो गया डिग्री। इसी में मैंने कुछ एग्जांपल एक और ले रखा है जो कि सो सिंपल है, बट एग्जाम में स्टूडेंट को देखकर कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि अब इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले इसके डिवाइडेड एज ए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि डिवाइडेड क्या हो गया y/x, और नो डाउट ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा ऑर्डर भी क्या हो गया 1। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो नो डाउट ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा 1, और साथ ही साथ इसी का अगर डिग्री निकाला जाए तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 1। तो आप लोग देख सकते हो कि जितने भी एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया उसका जो अदर पार्ट है उससे कोई मतलब नहीं। सपोज यहाँ y स्क्वायर है, 2y है, sin x है, हम लोग का जो मेन फोकस होगा दैट वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उस पर हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सिमिलर वे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज d2y/dx2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल पार्ट। तो पहले आपको, चूंकि यहाँ हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो पहले मैंने क्या काम किया, इस रूट को इज इक्वल टू के इस साइड भेज दिया। अब ये बेसिक आप लोगों को मालूम है, कोई भी रूट इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। आफ्टर दैट अब ये तो सिंपल हो गया 1 प्लस डिवाइडेड का स्क्वायर, तो नो डाउट अगेन ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, और इसका स्क्वायर, तो हमारा ऑर्डर जो होगा क्या हो गया 2, और इसी सेकंड डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, मतलब dy/dx है और d2y/dx2 है, तो दोनों केस में हम लोग प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, d2y/dx2 है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में d2y/dx2 नहीं है, सिर्फ dy/dx है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इट मींस उस केस में हमारा जो ऑर्डर होगा क्या होगा 1, और उस dy/dx का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा हो जाएगा डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला पार्ट है हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री वो क्लियर हो गया। आई होप कि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड में इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और साथ ही साथ 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स कहने का मतलब अगर हम लोग सॉल्व करें डायरेक्ट आ जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और इसी क्वेश्चन को अगर जेईई मेन से किया जाए तो वहां पर आईएफ कैसे निकाला जाता है वो हमारा क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसलिए आपको हर एक सेगमेंट पे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को हम देखते हैं। सो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है
वो क्या है, दैट इज टॉपिक क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है, क्वेश्चन क्या हमारे पास मेंशन है, दैट इज verify that a cos x minus b sin x is a solution of d2y upon dx2 plus y is equal to 0। अब ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड टाइप है। पहले टाइप में हम लोग क्या देखे, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। दूसरा जो टाइप है जो कि बहुत हद तक डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस पार्ट में हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन लिया है, आपको इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके बताना है कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग को पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसको आप y मान लो, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो आपको ये मालूम होगा कि दैट यहां पर ये जो a है, यहां पर जो ये b है, ये और कुछ नहीं क्या है, कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंशिएट करो, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू a एज अ कॉफिशिएंट, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज माइनस sin x। ध्यान रखना ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं और टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। माइनस b sin x क्या हो जाएगा, cos x, यानी फाइनली क्या आ गया, माइनस a sin x माइनस b cos x dy by dx। ओके बच्चों, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना होगा बिकॉज हमको यहाँ पर dy by dx निकालना है, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज डबल डिफरेंशिएट d2 by dx2 इज इक्वल टू, इस बार हमारे पास जो कॉफिशिएंट बना वो क्या बना बच्चों, माइनस a, तो माइनस a sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है, दैट इज माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस b sin x। ओके बच्चों, और यहां पर आप जैसे लिखोगे तो कुछ हद तक ये इससे मिलता जुलता आ रहा है, बस यहां पर साइन का चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी फाइनली क्या हो गया माइनस, और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या माने, दैट इज y, तो d2y अपॉन dx2। तो अब लास्ट आप लिख सकते हो therefore d2y अपॉन dx2, और ये माइनस y को इज इक्वल टू के इस साइड ला दो, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाकर दिखा सकते हैं कि दैट हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर क्वेश्चन यहाँ मेंशन रहेगा, ध्यान रखना, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो वहां मेंशन रहेगा वेरीफाई दैट y is equal to a cos x minus b sin x is a solution of differential equation, वहां वो मेंशन रहेगा। और अगर यही क्वेश्चन को जेई मेन से लिखा जाए तो वहां पर ऑप्शन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ए बी सी डी, तो वो आपको ध्यान रखना है बिकॉज जेई मेंस का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, वो आपको ध्यान रखना है, और आपको 30 क्वेश्चन में भी मिलता है, ठीक है ना। तो वो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, इसका पहला क्वेश्चन। इसी पर मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है बच्चों, इसी को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जो पार्ट था दैट इज हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, दैट। पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर बेस्ड, देन हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस इक्वेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल हम लोग अदर पार्ट को करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।